हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 17 को मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का, जिसमें मुझे कुछ बच्चों द्वारा कुछ सेट पेपर प्राप्त हुए थे, जिसमें 3 सेट मुझे दिख रहे हैं और 3 सेट आप लोगों के लिए भी दिखा दूं मैं आपको, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है, तो इन तीनों सेट का मैंने एमसीक्यू जो प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में मैंने अपने चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में अपलोड कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस का आंसर मैच नहीं किया है, वे बच्चे जा करके वीडियो देख करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको वेलकम है। और अगर आप लोग भी अपना पेपर दिए हैं मैथमेटिक्स का और आपका सेट पेपर अगर ये तीनों में से कोई भी है, तो आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और जो जो क्वेश्चंस आपके अदर सेट पेपर्स में मैच कर रहे हैं एमसीक्यूज, उसको भी आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एमसीक्यूज प्रॉब्लम सोल्यूशन, देन यू कैन बी आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव द प्रॉपर रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन ऑन टाइम। और रही बात आगे के प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाकी जो सेक्शंस आपके बचे हुए हैं इसमें, जिसको लेकर के सभी बच्चों में एक डर, एक वहम और एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि सर सोल्यूशन क्या होगा। हर जगह पर एक एक क्वेश्चंस तो हम नहीं ढूंढ सकते, ना कहीं पर हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर स्टेप के साथ सोल्यूशन में आंसर क्या आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा पूछा और काफी 2-3-4 बच्चों ने मुझसे कहा भी कि सर एक डिटेल में वीडियो अपलोड किया जाए इस पर और विद सोल्यूशन। ठीक है, ताकि हम लोग भी अपना आंसर मैच कर सकें। तो भाई अब आप लोग बच्चे हैं और आप लोगों का कहना तो मानना ही पड़ेगा कि भाई बोर्ड का सवाल है, और बोर्ड में आप लोगों को बिल्कुल जब तक ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक चीजें नहीं मिले तक आप संतुष्ट भी नहीं होंगे, ना मैं संतुष्ट होऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हर साल जब भी बोर्ड होता है तो उससे 2-3 दिन पहले मैं आपको हमेशा पेपर के सोल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। बीच में कुछ सोल्यूशंस या वीडियोस नहीं अपलोड हो पाते हैं, उसका रीजन यही है कि विद्यालय को देखना पड़ता है, विद्यालय जाना है, पढ़ाना रहता है, कोचिंग, ठीक है, अपनी भी स्टडी करनी रहती है बच्चों। तो इन सब चीजों को देखते हुए वीडियो अपलोड टाइमली नहीं हो पाते, लेकिन इस बार मैं कोशिश जरूर करूंगा कि अब मैं आप लोगों से यूट्यूब पर ये अगर पर डे नहीं तो वीक में एक बार जरूर इंटरेक्ट हूं और कोई ना कोई नया आपको शॉर्ट ट्रिक मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, कुछ यूनिक आइडियाज, ये सब आपको प्रोवाइड कराऊं। तो वो तो बात की बात है। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आज के सोल्यूशंस के बारे में। अब पेपर को ओवरऑल रिव्यू करने के बाद इन सब चीजों में से एक चीज निकल कर आई कि तीनों सेट पेपर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें क्या है, लेंदी था या इजी था, ठीक है, लेकिन लेंदी था, या हार्ड पेपर यानी टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम क्वेश्चन देखते हुए आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है। मैं सेट 3 से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशंस इसमें मैंने सॉल्व कर दिए थे और बहुत सारे, एक बात और ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई के हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं हर सेट में। तो जो जो नहीं मिलेगा उसके एक नेक्स्ट पार्ट में एक और वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें बाकी क्वेश्चंस आपके इन्वॉल्व रहेंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय इन्फॉर्मेशन काफी दे दिया और कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो कम समय में बने ताकि आप लोग टाइम दे सकें, कि आपको पढ़ाई भी करनी रहती है। तो चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें मैंने पूरी, जिस बच्चे की ये कॉपी मैंने पेपर लिया तब बच्चा खुश हो जाएगा कि मुझे तो पूरा सोल्यूशन ही मिल गया है, सर ने सॉल्व करके मुझे दे दिया, उसको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सेक्शन बी में देख रहा हूं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 21 का ए ऑप्शन दिया गया, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इस बच्चे को, जिसने इस क्वेश्चंस को नहीं किया होगा, सोचिए ये दोनों क्वेश्चन इतने इजी हैं, क्या बताएं। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी के जैसा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड है और ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पर बेस्ड है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इसमें मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दिया। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और जैसा ये लिखा था वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया मैंने। इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको लिख दिया कॉस अपॉन साइन और इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा
आपको छोटा छोटा लेटर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे सब चीजों के बारे में बताना था, इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया आपको। नाउ अब क्या करेंगे, 10 को मैंने ओपन किया साइन अपॉन कॉस में, और इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर अपॉन 1 बन जाएगा। प्लस सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी इतना रहेगा, और इसको जब चेंज करोगे इस डिवाइड को तो ये ऊपर और ये नीचे साइन स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अगर थोड़ा सा और इसमें चेंज कर दिया तो आप लोग फंस जाते हैं। तो कहे सर कैसे, कहां फंस जाते? अगर ये इसी चीज को साइन 2 थीटा लिख देता तब तो आप फिर आंसर ही नहीं लाते, कहते अब कैसे आंसर आएगा। तो बच्चों आप जब 11th में आओगे या थोड़ा सा और पढ़ते रेफरेंस बुक में, तो आपको मिलता कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन 2 थीटा होती है। कितनी होती है? साइन 2 थीटा होती है, ये फार्मूला होता है। तो सीबीएसई ने आपके थोड़ा सा आपको इजी ही किया है, बहुत टफ नहीं किया कि आपको और ढूंढना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पढ़ाई नहीं गई होंगी आपके बुक, आपके टीचर्स के द्वारा बताया गया होगा। ठीक है, कुछ क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे हमने केवल कुछ बच्चे जो हमारे क्लास में थे, जब आप उनके एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे तो वहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले लिखवाए थे, तो उसमें से एक फार्मूला ये भी था। तो यहाँ हालांकि उसने नहीं दिया है, सिंपल यही प्रूफ करना था, तो आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा, और 2 नंबर का मार्क्स था, आसानी से आपको 2 नंबर मिल गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने यही क्वेश्चन किया होगा। अब मान लीजिए जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया, इसको किया है, तो उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, देखिए इवेल्युएट करना मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू बता दूं मैं, आंसर क्या आना चाहिए इसका आ रहा है -20/3 आना चाहिए। कैसे आएगा? 1 × 2 tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sec 45 √2 होता है तो √2 का स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन इसका होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ओपन करोगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लोगे 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो 6 माइनस में यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, तो -8 हो जाएगा, और उसमें 3 जाएगा तो -5, और ये जो 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 = 20/3, तो कितना आ गया? -20/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी का आंसर क्या आएगा? -20/3 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए जितना मुझे स्पेस मिला है हर एक क्वेश्चन के सामने, उतने स्पेस में मैंने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं लगता है कि रफ में बताऊं और समय ज्यादा बनाऊं। एक वीडियो को मैं 1 घंटे 2 घंटे ले जाऊं, ऐसा नहीं है। छोटा वीडियो रहे ताकि आपको भी समय बचत हो, और आपको पढ़ना भी है, 21 को पेपर भी है इंग्लिश का, क्लास 10th का, तो सब कुछ देखना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है, और मैं बोल रहा हूं तो आप समझ भी जाइएगा, बहुत चीजें मिल जाएंगे वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 22 क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। कितनी बार इस तरह के क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए होंगे, और भी जगह कराया है, कोचिंग में कराया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने PYQs में कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए भी हैं। ठीक है, तो इसमें तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। कुछ बच्चे जो वीडियो देखेंगे तो मुस्कुरा भी रहेंगे, सर इतना इजी क्वेश्चन कौन नहीं कर लेगा, सबको आता है, बिल्कुल अच्छी बात है, आना भी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ पाएंगे जो फार्मूला नहीं जानते हैं, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, बीटा का टेबल अल्फा बार जाएगा तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा का टेबल अल्फा से कैंसिल, बीटा बार जाएगा तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हमें सम ऑफ जीरो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में लाना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अपॉन जितना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सम ऑफ जीरो होता है -b/a, तो वहां से आ जाएगा 16/5, तो उसका होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है c/a यानी -10/5, यानी यहां लिख दिया, और अपॉन यहां भी अल्फा बीटा है तो यहां भी रख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो 256, अब इसका होता है 25 स्क्वायर में, और माइनस माइनस प्लस, और यहां से 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो गया। अब नीचे यहां से 5 से कटेगा तो -2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आपका आएगा 356 अपॉन -2 इंटू 25। सॉल्व करने पे ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा 178/25 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं होगा, लेकिन 178/25 इसका राइट आंसर है, वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो कितने बच्चों का आया है मुझे बताइएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 क्वेश्चन दिया गया है। ये एक बॉक्स है जो स्क्वायर फॉर्म में है, एबीसी एक राइट एंगल है, ट्रायंगल के फॉर्म में 90 डिग्री दिया हुआ है ए की वैल्यू, और हमको ये प्रूव करना है। इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है,
सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे फॉलो होगा। अब जो आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन प्रूव करने के लिए वो इन दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है, BGD और AGE में, F में। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में ये 90 है, ये तो ये लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, तो ये 90 तो ये 90 गिवन है, ठीक है। अब ये जो एंगल B है और ये एंगल जो G है, AGF और GBD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन का और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा ही है या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि दो पैरेलल लाइंस पर जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड पे बनने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। डबल ए क्राइटेरिया से इसको सिमिलर दिखा दिया, रेशियो साइड के ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो 2 नंबर का मार्क्स इसमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप मार्किंग ध्यान रखिएगा, 1 नंबर यहां तक और बाकी 1 नंबर यहां से प्रूवमेंट पे, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, आधा नंबर तो यही मिल जाएगा, आधा नंबर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हो जाएगा, 1 नंबर आपके सोल्यूशंस पे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वेरीफाई द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन P माइनस क्यू। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसके रूट्स इक्वल दिए गए हैं, दिखाइए कि इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। वेरीफाई करना है, जब ये कंडीशन दिया Q प्लस R इज इक्वल टू 2P, तो भैया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, यानी D इज इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। D स्क्वायर मतलब B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जानी चाहिए। तो यही दिखाना है हमको, कंडीशन ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको नीचे मैंने सॉल्व किया है, ये देखिए B स्क्वायर यानी B की वैल्यू Q माइनस R दी थी, माइनस 4AC, A की वैल्यू इतनी है, C की वैल्यू इतनी है, इक्वल टू 0 दिखाना है। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको ओपन किया तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस 4, बाकी इसको सॉल्व किया तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये माइनस 2QR जो है इस प्लस 4QR से जब घटेगा तो यहाँ प्लस 2QR हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 2QR, और फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये पूरा जो फॉर्मूला बनेगा वो एक बनेगा Q प्लस R माइनस 2P का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको बनाने के लिए भी क्लास 9 में कई बार मैंने आपको समझाया भी होगा, जब आप लोग 9th में थे तो कैसे इसको फॉर्म करते हैं, 10th में बताया है, सब कुछ बताया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने जो बनाया है उसको देखो। जब मैं करूंगा A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर में, कि एक ही फार्मूला होता है ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, R स्क्वायर लिखा है यानी ये, ठीक है, और प्लस C स्क्वायर, तो प्लस करेंगे 2P का 4P स्क्वायर आ रहा है इसमें, फिर 2AB तो 2QR, तो जब 4QR में से 2 घटाओगे तो 2QR प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब BC लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 4 PR हो जाएगा, तो माइनस 4PR आ रहा है। फिर AC जब लोगे तो माइनस ये भी फिर आ जाएगा, माइनस 4PQ, तो माइनस 4PQ भी दिया इक्वल टू 0। तो ये पूरा फॉर्मूला इसी का तो बना। अब इसका जब बन गया बच्चों तो ये Q प्लस R की वैल्यू कितनी दी थी? Q प्लस R की वैल्यू 2P दी हुई, इसको उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो 2P माइनस 2P इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। और हमें क्या प्रूव करना था? ये तो प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके भी 2 नंबर्स ले सकते हैं। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि जिन बच्चों ने जरा सा भी सीरियसली पढ़ाई नहीं किया होगा वो बहुत मुश्किल से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके लिए बिल्कुल इजी रहा होगा, खाली वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। जो इस मेथड को नहीं सॉल्व कर पाया होगा, फॉर्मूला नहीं बना पाएगा, वो भी फंस गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनके लिए अब कह देंगे बच्चे कि हाँ टफ था, तो बिल्कुल वही टफ है उनके लिए, लेकिन पेपर में इसमें कोई खास चीजें नहीं थी, आसान से हुआ था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने सोल्यूशन लिख दिया है, कैसे प्रूव करते हैं, कंट्राडिक्शन के मेथड से कैसे प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूवमेंट कई बार, कम से कम तो 50 बार कराया होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। 2 नंबर तो ऐसे लूट लेना चाहिए आपको 25 का A में, ठीक है। सेक्शन B पे आते हैं। 25 का B जो कहता है इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेस एज द दिस फॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो इन दोनों का जो HCF आएगा बच्चों वो 5 आएगा। ये जैसे मैंने फैक्टराइज किया हुआ है, 210 को मैंने इसमें फाइंड किया, 55 को मैंने 11 into 5, तो कॉमन 5 बन गया, इसका मतलब HCF 5 है। तो इसका जो HCF है इससे एक्सप्रेस हो रहा है, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया। इसको सॉल्व किया तो 55 M रोक लिया, बाकी सब उधर ले गए, तो 5 माइनस 1050 सॉल्व किया तो इतना आ गया। M की वैल्यू कितनी है कि -19। तो जिन बच्चों का आंसर 25 का B जो लगाया होगा, अगर -19 आया होगा M की वैल्यू, तो सही बच्चों का करेक्ट है, और 2 मार्क्स आपको आसानी से इसमें मिल गए होंगे। तो आपने देखा जिनका सेट 3 था, 30/4 का सेट 3 पेपर था, वो अभी तक सेक्शन B में
पांचों के पांचों क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस थे, आसानी से कर लिए होंगे, इसमें कोई दम नहीं था बच्चों। तो ये मत सोचिएगा कि सेक्शन भी आपका टफ था, ठीक है। तो इस सेक्शन को मैं एकदम इजी मान रहा हूं, थोड़ा सा इसको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था और सोचना पड़ता है, फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सेक्शन सी देख लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन सेक्शन सी का, आपको कहाँ है सर, है ये पे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डायमेंशंस चेंज हैं और जो पूछा गया है वो भी चेंज है बच्चों। इस बार एक बार मैं भी थोड़ा सा इसमें असमंजस में फंस गया था कि सॉल्व कैसे करें, देखें कैसे, तो लगाने पे समझ में आया कैसे लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में है, कोई इसमें डाउट नहीं है, आपके आर एस अग्रवाल में भी एग्जाम्पल में मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी बुक रखी है, और कहिए तो मैं दिखा दूं तो देख लीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आप जो कह रहे हो कि एनसीईआरटी लोग पढ़ते नहीं है, एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी बहुत कुछ होता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, बस इतना ही समस्या है, ठीक है। तो पढ़िए, देखिए क्वेश्चन सेम बॉक्स है, बस यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, बाकी सब चीजों की वॉल्यूम वहां चीजें नहीं है, लेकिन वहां क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसीलिए हमको भी वहां डाउट हुआ। और मैं बता दूं कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में केवल सरफेस एरिया वाले में समस्याएं आती हैं। अब क्वेश्चन पूरा पढ़िए। इसमें कहा गया है कि आपका प्रोटेक्ट प्लांट्स फॉर द हीट एंड सेट आयरन रॉड कवर्ड विद द ग्रीन क्लॉथ और इज मेड, द लोअर पार्ट ऑफ द सेट इज क्यूबाइड माउंटेड बाय अ सेमी सिलेंडर, ये दिया गया है, सोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द सेट, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर दिस। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं इसके नीचे कोई भी आपका क्लॉथ नहीं लगा सकता, ठीक है, जमीन है, तो इसके सामने एक क्लॉथ का पूरा ये पार्ट लगेगा, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसके जस्ट इसके पीछे एक पर्दा इसका फेस रहेगा, तो उस पर एक लगेगा, तो दो रेक्टेंगुलर आपको लेंथ दिख रहे हैं, तो यहाँ L इंटू बी, यहाँ भी L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2L प्लस L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहे हाइट मान लीजिए तो L इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो 2 इंटू L इंटू एच हो गया। ऐसे ही सामने वाला फेस दिख रहा हो तो इसके जस्ट पीछे वाला भी फेस ऐसा ही होगा, तो यहां पर भी फार्मूला लग जाएगा। ये मान लीजिए मैं इसको बेस मान लेता हूं B, ठीक है, ब्रेथ, और इसको मैं हाइट मान लेता हूं, तो B इंटू एच, तो यहां भी तो पीछे भी इसके एक ऐसे शेप रहेगा, तो B इंटू एच, तो ये भी B इंटू एच हो गया। अभी इसके सामने और इसके पीछे आगे पीछे हो गया। अब बचा ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ये सेमी सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये जो हिस्सा है वो सेमी सर्कुलर है, और इसके पीछे भी सेमी सर्कुलर होगा, तो 2 इंटू सेमी सर्कुलर का फार्मूला लग जाएगा एरिया, तो ये लिख दिया मैंने, ये 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट प्लस हाफ ऑफ द सेमी CSA ऑफ सिलेंडर, यानी ये वाला बीच का हिस्सा, इस पर भी तो लगाओगे, तो ये CSA है, तो हाफ यानी आधा है, तो हाफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट और प्लस 2 इंटू B इंटू एच, यानी ये वाला फेस, एक पीछे और एक आगे का, और एक इसके सामने और इसके पीछे का, 2 इंटू L इंटू एच। इस पूरे को फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 308, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 550, और इसकी जो वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व करने पे 1248। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2100, आई थिंक मेरे ख्याल से 8 14 16 2106 मीटर स्क्वायर इसका आपका एरिया आएगा। तो आप लोगों का कितना एरिया आया था मुझे बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, और फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। मेरा इसका आंसर जो आपको बताया है मैंने वो है 2106, और इसमें डायमेंशन दिया है मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर मत लिखिएगा। अगर जिन्होंने ऐसा किया होगा तो नंबर कटने के चांसेस हैं। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू यूज यूनिट, ठीक है। चलिए 26 का ए का इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। सबको प्रॉब्लम आई होगी, अगर वॉल्यूम होता तो आसानी से लगा जाते, लेकिन यहाँ पर आ गया है एरिया, इसलिए प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो इसको मान के चलते हैं कि ये मॉडरेट क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए कि जो 80% में आते हैं, जो 20% बच्चे पढ़ते थे 20% वाले, उनके लिए ये इजी ही था, ठीक है। ऐसे हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी आपका दिया गया है, देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर आर दिस एंड दिस, कोन ऑफ द हाइट ये दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है इतना ही। अब कह रहा है सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर सो इन द फिगर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन द टर्म ऑफ पाई। अब ध्यान देखिए, ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ बन गया, मतलब हालो सर्कुलर पाथ, खोखला, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है इस पूरे सर्कुलर के, सर्कल के अंदर सर्कल, तो इसका एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो इसी फार्मूले का यूज करने वाले, तो कुल एरिया का फार्मूला लगाया मैंने क्या, CSA ऑफ हेमिस्फीयर यानी ये वाला हिस्सा प्लस CSA ऑफ
कोन यानी ये वाला हिस्सा अपर वाला हिस्सा उसमें, और ये वाला जो इसका हिस्सा है वो इसी के अंदर आ गया, तो मैंने क्या लगा दिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, मतलब ये खोखले बेलन वाला जो खोखला आपका सर्कुलर पार्ट है, मैंने हालो आपका सर्कुलर है उसको लगाया मैंने। तो इसका फॉर्मूला CSC ऑफ एम स्क्वायर 2πr², इसका मैंने πRL CSC ऑफ कोन और प्लस 2 इंटू सर्कुलर, तो पाई इंटू एरिया क्या होगा बताया मैंने, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें पाई कॉमन लिया तो r² माइनस स्मॉल r²। वैल्यू पुट किया, पाई को चेंज नहीं करना है, यहाँ पर कैपिटल R यानी बड़ा वाला जो वैल्यू है हेमिस्फीयर दिया है, तो इसकी बड़ी वाली लेंथ जो रेडियस है वो 10 दिया हुआ है, इसको रख दिया यहाँ पर 100 हो गया, प्लस पाई इंटू इस वाले का रेडियस 5√2 दिया गया तो उसको रख दिया, इंटू L की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए ध्यान से, L कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे, ठीक है। इसका रेडियस दिया 5√2 और इसकी हाइट दी हुई है कितनी 5√7, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 200 πRL कोन की हाइट और रेडियस, इसमें आ जाएगा L A² 2575 और 25 दूना 50 225 15, ठीक है। L की वैल्यू 15 आई है, मैंने निकाल दिया है, और प्लस पाई इंटू कैपिटल R का 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r दिया हुआ है 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर 25 दूना 50, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, समथिंग इतना आना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या आपका भी आंसर ये आया था। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आया है बच्चों, देख लीजिए, वैल्यू पुट किया है मैंने, और इसको √2 की वैल्यू भी मैंने शायद पुट की है इसमें, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.4 पुट किया है, तो आपका आ जाएगा 21 पाई और कुल मिलाकर 271 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने लोगों का इतना आंसर आया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये मेरे सोल्यूशंस आपको दिए गए हैं। फॉर्मूला आप लिखते हैं, 1 नंबर आधा नंबर यहाँ से पक्का, फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, आप सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, प्रोसेस लगाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो पूरा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन था, आसानी से ये हो गया होगा, ठीक है। हाँ, इस वाले पोर्शन में जो ये आपका पार्ट है इसको लगाने के लिए लोगों को समस्या आई होगी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी वो बिल्कुल छोड़ दिए होंगे, आधे अधूरे क्वेश्चंस करके आए होंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, ज्यादा फोकस आपके बुक पर इस समय होनी चाहिए और बुक पर ही रहनी चाहिए, ठीक है। जो मोबाइल से पढ़ाई करते हो गलत पढ़ रहे हो, बुक का ध्यान लगाओ और बुक पे ही फोकस करो, बेड़ा पार अच्छे से हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स आउट ऑफ विच m नंबर्स ऑफ बॉल्स आर ब्लू इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग इज नॉट ब्लू। अब इतना सिंपल क्वेश्चंस कौन है प्रोबेबिलिटी में पूछता है। अब इसमें कहेंगे लोग बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ नहीं टफ है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आर इजी, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। जब नॉट कह दिया है ब्लू तो पहले ब्लू का निकाल लीजिए, तो ब्लू का क्या होगा फेवरेबल अपॉन टोटल यानी m/30, तो नॉट का क्या होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 माइनस हैपेंड इवेंट, तो 1 माइनस ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी लगा दो यहाँ पर, तो m/30, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है तो 1 में से घटा दो उसको, तो कितना आ गया 30 माइनस m/30 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। तो 1 नंबर आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन था, आपको मिल गया, या 1 नंबर का रहा होगा तो 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर का ये है, तो इसको देख लो। If 6 more blue balls are added in the bag, then the probability of the drawing blue ball will be 5/4 times the probability of drawing a blue ball in the first case. Find the number value of m. कह रहा है अगर 6 और बॉल्स ब्लू उसमें ऐड कर दिए जाएं, तो पहले कितने थे m, अब कितने हो गए 6, और जोड़ दिया तो m+6, तो फेवरेबल हो गया m+6। टोटल कितने हो जाएंगे, जब भाई ब्लू बॉल और डाला गया तो पहले 30 थे, अब कितने हो जाएंगे 36, तो 36 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो इक्वल है किसके इक्वल है 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स किसके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल कितना आया था m/30, तो m/30 लगती है। इसको हमने सॉल्व किया, 5 से 6 5 जा और 6 6 जा, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब ये आ गया इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4m, 4 से गया 24 और 6 से 6m, सॉल्व किया तो m की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू कितना आ गया 12 हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ये आपका IAS अग्रवाल में इस तरह के क्वेश्चंस काफी दिए गए हैं, ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है बच्चों। हम इस क्वेश्चन को टफ नहीं मानेंगे। आप लोग मुझसे कह रहे थे क्वेश्चन ऐसा भी टफ है, समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आना नहीं आया तो इसका मतलब आपने पढ़ाई सही से नहीं की। पेपर इजी है, ठीक है, अभी तक मुझे ठीक ठाक लग रहा है और मुझे भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक है, और आप लोगों को भी नहीं आई होगी कि आप लोगों ने हमसे ज्यादा मेहनत किया होगा। हमने तो केवल आपको सॉल्व कराया है, 1-2 बार ही आपको सॉल्व करा के दिखाया था, आप लोगों ने इस पर कई प्रैक्टिस की हो, कई सारा क्वेश्चन इस तरह के मैंने लगवाए हैं और लगाया है, तो इस पर समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 28।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10। हमें तो लग रहा है कि इस क्वेश्चन पे किसी बच्चे का भी गलत नहीं गया होगा कि इतना इजी क्वेश्चन ये आया है चैप्टर 1 से एचसीएफ और एलसीएम से। क्या बताएं आपको क्या करना है, पहले से इसमें से आपके रिमाइंडर को जो रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं उन दोनों को घटा देना है, इसमें से 8 घटा देना है, इसमें से 10 घटा देना है। अब जो बचा है उस पार्ट का आपको एचसीएफ निकाल देना है। आंसर क्या आ जाएगा 108 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन होगी, सोचिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने इसको किया होगा 3 नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए। ठीक है, चलो ये 3 नंबर का देने लायक था, 2 नंबर से क्वेश्चन भी कम थे इसके लिए। चलो कोई नहीं, आइए 29 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन द क्लास टेस्ट वीर स्कोर्ड 6 मोर देन ट्वाइस एज मेनी मार्क्स एज केविन स्कोर्ड। ठीक है, इफ वन ऑफ देम हैज स्कोर 4 more marks then their total score would have been 40. Find the total marks obtained by वीर एंड केविन। ठीक है, अब इतना प्यारा सा क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज नहीं दिया उसी को लेट कर लो। तो केविन का स्कोर दिया था, नहीं दिया था तो केविन का स्कोर क्या मान लिया x, तो वीर का कितना हो जाएगा उससे 6 ज्यादा, यानी x और उससे 6 ट्वाइस से 6 ज्यादा, तो 2x + 6। अब कंडीशन क्या कहा है, कह रहा है वन ऑफ देम हैड स्कोर 4 more marks। अगर उसमें कोई एक 4 मार्क्स ज्यादा पा जाए तो मैंने मान लिया केविन 4 मार्क्स ज्यादा पा रहा है, तो पहले x था कितना हो गया x + 4 और उसका कितना था 2x + 6, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 40 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गया। तो x कितना था केविन, तो केविन का स्कोर है 10 और वीर कितना है 2x + 6, तो 20 और 6 26। तो वीर को मिला 26 मार्क्स और केविन को मिला 10 मार्क्स। कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप यू ऑल विल बी सॉल्व इन अ इजी वे। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन मुझे भी ठीक ठाक ऐसे नहीं लगे जहां समस्या आ रही हो। एक क्वेश्चन वही सिवाय आपका जो सेट वाला था, जो आपका सरफेस एरिया पूछा था वो, और एक थोड़ा सा इसमें। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम, तो बस इसमें 2 में थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता था कि हाँ टाइम लगा होगा, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लैंग्वेज इंग्लिश ही लेके चल रहे हैं। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लगा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे भी एक बार के लिए शॉक कर दिया। ठीक है, कि हमने बच्चों को तो भैया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तक पढ़ा दिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर पढ़ा दिया, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब बच्चे कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, हमसे ज्यादा बच्चे स्मार्ट है, ये बात जान लो। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हमसे पढ़े होंगे वो तो मुझे भी फेल कर देंगे। ठीक है, और जो बच्चे अपने टीचर्स के फेल कर दे उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि बच्चों को यानी उसने सही शिक्षा दी है। ठीक है, तो ये सब लोगों ने किया होगा, जिनने स्मार्ट तरीके से इसको सोचा होगा वो कर ले गए होंगे। ठीक है, एक बार मैंने भी सोचा कैसे होगा, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कैसे इसको इजी वे में कर सकते हैं। तो कॉर्ड सबटेंड एंगल 120 दिया हुआ है, सेंटर सर्कल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड सेगमेंट ACB फाइंड करना है, √3 दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे पेरीमीटर को फाइंड करने का तरीका निकाला। हमें ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक का पेरीमीटर, तो पहले आर्क ऑफ ये लेंथ निकाल लेते हैं। आर्क ऑफ सेक्टर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लगा दें या लेंथ ऑफ आर्क लगा दें। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लगाने से अच्छा है लेंथ ऑफ आर्क लगा दिया जाए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से कोई काम चलेगा नहीं इस पर। ठीक है, हमें इसका लेंथ चाहिए तो लेंथ ऑफ AB निकालना है। तो लेंथ ऑफ AB निकालने के लिए हमने क्या किया, एक यहां से लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की, बताया कि परपेंडिकुलर ही गिरता है, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हमने OA की वैल्यू निकाल ली है। यहां से मैंने OA की AE मान लिया इसको, तो AE की वैल्यू निकाल ली, और AE जब निकल गया तो AB जो होगा वो AE का डबल होगा, तो AB को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया AB × 2AE, तो यहां से AB की वैल्यू आ गई 17.85। ठीक है, और यहां जो मैंने किया है, ये जो लेंथ निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, ये ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब हमको ये चाहिए। पेरीमीटर मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर होना चाहिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा θ/360 × 2πr हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज कर दीजिएगा 2πr और प्लस AB, ये ऊपर वाला, तो AB इतना आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आया ही है, साथ में यहां से 2 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा 231
और प्लस 17.85, 31 और 17 हो गया 48, तो 248.85 आंसर आना चाहिए। 248.85 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइए कितना आपका आंसर आया था। और ध्यान समझ लीजिए, फिर से बता देता हूं कि हमें ए बी और ये लेंथ, ये पूरा हुआ पेरीमीटर, इसका हमें पेरीमीटर निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर लगा दिया। तो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। मैंने यहाँ 2 थोड़ा सा भूल गया था, मैंने एरिया लगा दिया था, तो 2πr होगा। ठीक है, और प्लस ए बी, तो ए बी यहां से निकलेगा, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, अच्छे से देख लीजिएगा कैसे निकाला है मैंने। ठीक है, इस एंगल को मैंने फाइंड कर लिया और वैल्यू निकाल दिया। और यहाँ cos 30 लगाया है मैंने, रेशियो लगा दिया। ये आपका देखो पूरा 120 है, तो ये दोनों आपके रेडियस है, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो कितना 60 बचेगा, तो ये 30, तो ये भी 30, तो ये cos 30 का लगा के फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा दिया। तो बेस तो ए ही नहीं पता था, तो ए ही निकाल लिया यहाँ से। और ए ही जो है ए बी का आधा है, डबल ए बी हो, डबल ए बराबर ए बी आ जाएगा, तो यहां से ए बी निकाल दिया और सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 248.85 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसी में स्पेस कम था, इसलिए मैंने एक सा इसी में थोड़ा डाला है क्वेश्चंस को आपस में, ताकि आपको सारा एक सोल्यूशन यही पता चल जाए। और स्टेप मार्किंग है बच्चों, तो इसमें स्टेप गिवन दैट, क्या आप ले रहे हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ये सब लिख दीजिएगा। हर एक चीजों पर नंबर आपको मिलता होगा। ठीक है, लिखा होगा। तो सेक दिया हुआ है, एम की वैल्यू सेक और प्लस 10 बराबर एम शो करना है हमको। इतना तो कुछ नहीं था, यहाँ वैल्यू केवल आपको पुट करना था, तो मैंने एम की वैल्यू ये पुट कर दी। -1 की जगह पे मैंने INT यूज कर लिया। अब इसमें लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, रख नहीं पाए होंगे, लेकिन जिन्होंने स्मार्ट तरीके से सोचा होगा उसका आंसर आ गया होगा। तो एम की यहाँ 1 की जगह पे मैंने INT लगा दिया सेक और 10 के टर्म में। तो होता है फॉर्मूला 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और यहां पर भी मैंने सेम प्रोसेस लगा दिया। ठीक है, और मैंने यहां से मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको ऐसे रहने दिया, और यहां मैंने a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया। देख रहे हो, a प्लस बी a माइनस बी। जब मैंने यहां से एक फॉर्मूला लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया, तो यहां स्क्वायर था, तो यहां बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और माइनस ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी तो बाहर हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस टेन प्लस में हो जाएगा। ठीक, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां से भी कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहां से सेक और सेक कैंसिल हो गया, यहां से टेन और टेन कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 2 टेन थीटा ऊपर में, और नीचे बचेगा 2 सेक थीटा। तो ये देखिए बन गया, यहां से आपका 2 भी कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर दिया, और ये आपका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, मैं स्टेप आपको दिखाता हूं कॉमन कैसे लिया है। ठीक है, यहां लगा है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, तो वो बाहर कर लिया। तो यहां 2 होल स्क्वायर लगा, तो एक तो वही प्लस बी बचेगा, और फिर माइनस से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी को, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। और यहां से जब कॉमन लोगे तो a प्लस बी कॉमन होगा, तो यहां से a प्लस बी एक बचेगा, और यहां भी प्लस लगा है तो a माइनस बी बचेगा। और सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं, लॉजिकल कह सकते हैं, या थोड़ा थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम था। आप इस पे सोचना पड़ेगा, आपको कौन सा अप्लाई करते हैं, आपने इसको समझा नहीं होगा, और साइन प्लस टेन रख के सेक और टेन रख दिया होगा, फिर साइन कॉस में चेंज किया होगा, उसी में उलझ गए होंगे, और क्वेश्चन का आंसर नहीं आया होगा। जो उन्होंने इस तरह से मेथड यूज किया होगा, बहुत ही ईजी वे में इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसका मैंने सोल्यूशन जो है बच्चों काइट वाले का, ये मैंने आपको यहाँ पीछे लगा दिया है, ये दिखाते हैं, ये लगाया हुआ है फिगर। ठीक है, तो फिगर आपका बना दिया गया है, इसे मैंने tan 45 पर लगाया है, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी ये BC, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए था हाइट ऑफ बिल्डिंग x की वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने tan 30 लगाया, तो यानी ये पूरा ऊपर वाला tan 30, तो ये होता है दिस AE अपॉन D, तो यहाँ से लगा दिया, और यहाँ से AE की वैल्यू निकाल लिया, तो 60/√3 20√3 आ गया। ठीक है, फिर हमको DC चाहिए था, DC कब आएगा, जब AB में से AE घटेगा, तो AB पूरा 60 दिया था, उसमें से 20√3 घटा दिया, तो आपका कितना आ गया, कुछ ऐसे आ गया। अब यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 दी थी, पुट कर दिया, तो 60 में 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 34.60, तो ये आएगा 25.4 मीटर। तो ये आपका तो लेंथ आ गया। ठीक है, DC यानी ये x की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ जो भी क्या पूछा था इसमें, देख लेते हैं क्या पूछा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है, एंड फाइंड द एंड हाइट ऑफ द रूफ
फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसकी हाइट, छत की लंबाई, ऊंचाई कितनी है, ठीक, ग्राउंड से, तो यही है, छत की ऊंचाई इतनी x थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25.4। अब हमने क्या लगाया, cos 30, क्या लगा दिया, cos 30, कि हमको AD चाहिए, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका D दिया था, तो इसका मतलब आपका ये 60 हो गया, और AD आपका स्ट्रिंग है, तो ये इतना ही रहने दिया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया तो आपका √3/2 होता है cos 30, और यहां से आपका AD निकल गया, तो इसका आ गया 40√3 AD की वैल्यू, तो AD 40√3 आ गया, वैल्यू पुट कर दिया तो 59.20, तो इसका मतलब 59.2 मीटर ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया, और ये आपका लेंथ हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड से इसका आंसर आ गया। तो आप बताइए क्या इसका आपका आंसर ग्राउंड से आपका रूफ का लेंथ इतना है, और ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो इतना आंसर आप लोग मैच कर दीजिएगा 32 का, ठीक है, यहां दे दिया गया। 33 का आंसर दिया गया है, ये दोनों सेक्शन में से कोई एक करना था। ये दिया गया पर्सन हैज टूर हैज 5400 रुपीज, ठीक है, फॉर हिज एक्सपेंस, कुल आपको 5400 रुपए खर्च करना है। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 5 डेज, अगर अपने वो टूर को 5 दिन के लिए बढ़ाया जाता है, ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस, तो अपने खर्च प्रतिदिन के खर्च में 180 रुपए कम कर देता है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंस, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिनल ड्यूरेशन, कुल कितने दिन लगे और प्रत्येक दिन कितने रुपए खर्च हुए, इसको पता करना है। तो भैया देखिए मैंने इसमें लेट कर लिया है, ठीक है, इसको मैं दिखाऊं कहां लेट किया मैंने, क्वेश्चंस कहीं लगाए हैं मैंने, ये लगा दिया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुझे स्पेस वहां कम लगा, तो ये लगा दिया। तो मैं मान लिया कि लेट हिज टूर ट्रिप बाई x डेज, कुल x दिन का था, और इसकी डेली जो एक्सपेंस थी वो y रुपीज है, ठीक है। तो यहां पर कुल रुपया कितना खर्च हुआ है, 5400 रुपए। तो वो कैसे खर्च होगा, अगर उसने y रुपए के हिसाब से x दिन टूर को, ट्रिप को एंजॉय किया, तो कुल 5400 रुपए लगे, तो यहां से x इंटू वाई बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से ये आ गई। अब उसने कहा कि जब वो अपने टूर में 5 दिन बढ़ा जाता है, तो पहले x दिन का था, अब 5 दिन बढ़ा दिया, तो x + 5, तो वो अपने खर्च में 180 रुपया कम करता है, मतलब y - 180। और इन दोनों का जो पूरा मूल्य था 5400 रुपए ही खर्च करने हैं। यहां से मैंने x की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया इस तरीके से, और इस फॉर्म में आ गया, और यहां से एक वैल्यू निकल के आई जो इस तरीके से आ गई, = 0। इसमें मैं लगा सीधा 4 फार्मूला, सीधा 4 फार्मूला से y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आती, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो खर्चा तो निगेटिव होगा नहीं, तो y की पॉजिटिव वैल्यू लेकर के मैंने 540 रुपए लगा दिए। तो y की वैल्यू 540 रुपए, यानी प्रतिदिन का जो उसका खर्च था वो 540 रुपए, और जो यहां मैं डिवाइड करूंगा y से, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन, तो उसके कुल 10 दिन का टूर था, और प्रत्येक दिन वो 540 रुपए खर्च कर रहा था। आशा करते हैं आप सभी का आंसर इतना ही आया होगा। ये मैं प्रोसीजर अच्छे से देख लीजिए, सारे स्टेप लगे हुए हैं। कोई अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की समस्या आएगी तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी समझा दूं और आप लोग इसको आंसर को मैच कर लें, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं और इसके स्टेप को देख लेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहां पर दिया गया टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ, कुल पैसा इतना दिया गया है क्लॉथ का। ड्यूरिंग द स्पेशल सेल शॉपकीपर ऑफर 2 मीटर एक्स्ट्रा, जब वो कपड़ा बेचता है तो एक स्पेशल सेल लगती है, तो उसमें 2 मीटर एक्स्ट्रा देने का काम करता है। फ्री, thus रिड्यूसिंग द प्राइस क्लॉथ पर मीटर स्क्वायर, अगर वो जो 2 मीटर एक्स्ट्रा देता है तो अपने प्राइस को भी रिड्यूस कर देता है, कितने, हर मीटर पर 120 रुपए कम कर देता है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल पर मीटर प्राइस एंड क्लॉथ एंड इट्स लेंथ, तो कितना लेंथ था, तो उसने सेम प्रोसेस क्वेश्चन था और सेम तरीके से लगता, तो उसने लेंथ ऑफ क्लॉथ मान लिया, क्या मैंने क्या माना, x मान लिया, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर क्लॉथ का कॉस्ट कितना मान लिया, y, तो ये पूरा पैसा उसका कितना खर्च हो रहा था, 2100 रुपए, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर 2100, यहाँ 200 लिख दिया मैंने, 2100 रुपए, तो x की वैल्यू यहां से फिर निकाल ली मैंने 2100y, और सेम प्रोसीजर मैंने यहां लगा दिया और यहां से आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू मैंने और कहा निकाली है, ये, ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकाली है, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 420 रुपए, यानी जो कॉस्ट आया है पर मीटर का वो 420 रुपए, और लेंथ कुल कितना था मीटर कपड़े का, वो 5 मीटर होगा, ठीक है। तो कपड़े की जो लेंथ होगी वो 5 मीटर होगी, और जो पर मीटर इसका प्राइस कॉस्ट आया है वो कितना आया बच्चों, 420 रुपए, ठीक है। ये पूरा स्टेप था, आप इसको देख लीजिए एक बार और एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, ये समझ गइएगा। तो ये तरह क्वेश्चन था। अच्छा,
34 का ए की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका मीन और मोड का है। आंसर बता देता हूं, स्टेप आपको पता है। मोड 101.7 आना चाहिए अप्रोक्स में, ठीक है, ये मोड का आंसर है। और मीन आना चाहिए आपका 83.40, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर आपका है। और यहां पर मैंने मोड का फार्मूला लगा करके यहां लगा दिया है मोड की वैल्यू को, ठीक है। फार्मूला आप देख सकते हैं 34 के लिए है। अच्छा, मीन दिखा दूं मैं, मीन कहाँ निकाला है मैंने, मीन मैंने कहीं सॉल्व किया है या नहीं। तो मीन बच्चों मैंने मीन के लिए डायरेक्ट सॉल्व किया, दूसरे रफ में सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो मीन आप मैंने दूसरे रफ में सॉल्व कर दिया, तो मीन की वैल्यू इतनी आएगी 83.4 अप्रॉक्स में। इसको आप निकाल लीजिएगा, मैंने इसको एज्यूम मीन मेथड से निकाला है, ठीक है, फॉर्मूले से अप्लाई करके, तो इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन जो दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यू मीडियन दिया हुआ था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसका मैंने भी आपको स्टेप बता देता हूं। ये देखिए मैंने मीन का प्रोसीजर लगा करके मीडियन 34 का बी, ठीक है। मीडियन क्लास निकल गया क्योंकि दिया हुआ था मीडियन ऑलरेडी, ठीक है, कि 28.5 है, तो उसको इंटरवल नहीं क्लास इंटरवल में देखेंगे तो 20-30 के बीच में लाई करेगा। अब मीडियन क्लास मिल गया तो एल मिल जाएगा, और फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। और वैल्यू पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 7। ये मे बी एनसीईआरटी या RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, और एज इट इज क्वेश्चन जैसे दिया था वैसे ही दिया हुआ है, आंसर आपका वैसे ही आया होगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सब लोगों ने लगा लिया होगा। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, ताकि हम भी खुश हो जाएं, बच्चे भी खुश तो हैं ही हैं, ठीक है। अच्छा, पूरा 5 नंबर मिलता अगर इसको आप लगाए होते तो बच्चों, 5 नंबर। तो इतना इजी क्वेश्चन आपका 34 का बी का 5 नंबर तो इस पे वैसे ही मिल जाते, ठीक है। आपने इसको बनाया, इसका CF बनाए थे, आपको पूरा एक चार्ट बनाने पर ही 1 नंबर मिल जाता। अब फार्मूला अगर यहाँ लिखते आप, जैसे मैंने यहाँ फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला लिख देते कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है, उस पर आधा 1 नंबर मिल जाता। मीडियन क्लास निकालते आधा मार्क्स का, फार्मूला अप्लाई करते 1 मार्क्स का, फिर बाकी सोल्यूशन 1 मार्क्स का हो जाता पूरा 5 नंबर में, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको ले लिए होंगे, किसी का नहीं गलत दिया होगा, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। 34 का बी भी आपको मैंने बता दिया। आइए थोड़ा सा और समझ लेंगे, अब आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया है। वहां पर थोड़ा डिफरेंट पूछा था, एरिया पूछा था और कुछ और पूछा है, लेकिन यहाँ बड़े इजी वे में इस क्वेश्चन को पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, किसी ने नहीं छोड़ा हो, किसी ने किया इसका लगा नहीं होगा, इसका ना लगा हो, सबका आसान रहा होगा। पूछा है कि ये नाम क्या हुआ क्वाड्रिलेटरल का, तो सीधे दिखा गया है कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, सॉरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये कैसा होगा, ट्रिपेजियम होगा। 1 नंबर पक्का हो गया। कह रहा है कि MN पैरेलल टू PA, कैसे हो सकता है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, तो नो। यहां लिख देना डिस्टेंस बिटवीन देम नॉट इक्वल, सेम, ठीक है, मैंने इक्वल लिख दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम नॉट इक्वल, या सेम लिख दीजिएगा और यहाँ नो कह दीजिएगा, तो ये आपका 1 नंबर यहां से भी कंफर्म हो गया, ठीक है। या अगर इसको किया होगा फाइंड द लेंथ ऑफ TB, तो लेंथ ऑफ TB कितना आएगा, 45। कैसे 45 आएगा, ये पूरा PT दे रखा है, कितना 80, और ये कितना दे रखा है QB 35, तो PT इज इक्वल टू TQ होगा, पता है ना, इक्वल टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये आपका 35, ये पूरा 80 था, तो 80 में से 35 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। 1 नंबर का ये भी। फाइंड द लेंथ ऑफ MN, लेंथ ऑफ MN फाइंड करना है, MN ये, ठीक है। तो इसके देखिए ये पूरा 13 दिया हुआ है, ये पूरा M से Q तक 13 दिया हुआ है, और N से B तक 8 दिया हुआ है। तो भैया यहां से यहां तक कितना होगा, अगर ये पूरा 8 है तो ये पूरा 13 है, तो यहां तक क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये 5 हो गया, और ये Q भी 35, तो ये भी 35 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 35, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस निकल जाएगा, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 5√10, कितना आ जाएगा बच्चों, 5√10, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर 12 का 35 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 35 का है 15 कम है, तो 10 2 12, 1225 और 25 1250, तो 1250 का मतलब ये 1250, 35 का स्क्वायर 1225 और 25 ये हो गया 1250, और 1250 का स्क्वायर रूट बच्चों, ठीक है। तो अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, 125 दामा, तो 5 तो निकल जाएगा, 50 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था, 5√50 आएगा बच्चों, 5√50
50 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 5√50 सेंटीमीटर mn का लेंथ आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लीजिएगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोगों का आंसर कितना सही अभी तक हुआ है और कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल राइट हैं, आपने मेथड कैसे ही किए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, आपको समय जब मिले आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, स्टेप देख लीजिएगा कैसे कैसे मैंने जो बताए हैं अभी ओरली आपको सॉल्व तो इसको नहीं किया है। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम बता दिया मैंने कैसे लगाना है, उसको लगाते हुए आंसर इतना ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक पेयर 5 का बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 × 50 अंदर, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं 36 पर। ये डॉट्स वाले क्वेश्चन दिए गए, एपी का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शो द नंबर ऑफ गिवन डॉट्स इन द एपी फॉर्म, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी 4 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू भी 4 और ए की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर 1 नंबर का। राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो nth टर्म आपका आ जाएगा 4n। टोटल नंबर ऑफ द पैटर्न इज एक्सपेंडेड इन द लार्ज ग्राउंड, कुल 220 हैं डॉट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म, ये देखिए मैंने फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म का लगा करके n की वैल्यू 10 आ गई है, तो कुल कितने आपके स्क्वायर फॉर्म होंगे 10। ठीक है, ऐसे यहां पर कि ये पॉसिबल है, अगर 100 है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नो लगा दीजिएगा, 100 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पूरे करेक्ट नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसके लिए नो लगा दीजिएगा। हालांकि इसको किसी ने नहीं किया होगा, इसी को किया होगा, सम ऑफ nth टर्म से लगा करके आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका 36 का आंसर था। आप आंसर मैच कर सकते हैं, ये 10 आएगा, ये 4n आएगा, ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा और ये नो के आंसर में रहेगा। ठीक है, 37 आसान सा क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ है। पूछा है कि इसके बीच में हाउ मच डिस्टेंस सी हैज टू कवर द डेली गो टू द कोर्ट एंड कमिंग बैक। तो यहां से वहां जाने में डिस्टेंस निकाल लो, √65 आएगा और वापस भी आया फिर गया भी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2√65 यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्स क्रॉस डिवाइड कर रहा है एडी को इन अ सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। अब अगर कोई एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो उससे कोऑर्डिनेट x,0 हो जाएंगे, और एडी को डिवाइड कर रहा है तो ए और डी दिया हुआ है, इसका पॉइंट मतलब वाई की वैल्यू दी हुई है तो वाई को फार्मूला रख करके सेक्शन फार्मूला लगा दो। एम रेशियो एन दिया हुआ है तो एम को के मान लेना, एन को 1 मान लेना, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो यहां से आ गया के की वैल्यू 1:1, तो 1:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दिया गया जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर आपका सेम नॉट। ठीक है, कह रहा है कि इज दैट बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति, नो, तो नॉट लग दिया। ठीक है, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि भाई बिरला से हीराबाग की लंबाई है कितनी 7 यूनिट और बिरला मंदिर से अमर ज्योति का डिस्टेंस कितना जाएगा √85, तो इसलिए नहीं होगा, तो ये 2 नंबर का यहाँ था। यहाँ सेक्शन फार्मूला इस पर लगाना है, लगा लीजिएगा, आंसर आपका इजी है। ठीक है, चलिए और आते हैं, बस खत्म 18। अच्छा 38 क्वेश्चंस, इस वाले पार्ट को मैंने किया है। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने किया है, मैंने किसी एक और पेपर में किया, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इस वाले पार्ट को भी सॉल्यूशंस दिए हैं। ठीक है, कहाँ पर किया है, इसमें भी नहीं किया है, इस वाले पार्ट में होगा, क्योंकि भाई एक पार्ट में सारी वीडियो बता दूं, उसके बाद जो बचे हैं बच्चों उसको मैं नेक्स्ट पार्ट बता दूंगा। ये देखिए, ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, पहले कहा यूजिंग द रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थीटा और अल्फा प्रूव करना है कि थीटा और अल्फा इक्वल होंगे, तो इसके देखिए यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हुए देखिए ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, तो भैया ये आपका इक्वल हो गया, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गए और ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये मिल गया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये 90 है तो ये भी 90 है, तो डबल ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, किससे, बाई सीपी एसटी से। तो ये पहला पार्ट आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगा लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो थर्ड वाला 38 दिया गया क्वेश्चन है थर्ड सेट में, वहां से ये करना है, प्रूव करना है पी क्यू आर एंड सी बी आर इन द गिवन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमको ये प्रूव करना है, गिवन दैट है कि ये परपेंडिकुलर, तो कोई बात नहीं, इसको आप क्या करो, सिमिलर दिखा दो, मैंने ऑलरेडी इसको सिमिलर दिखाई दिया है, तो ये आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। 1 नंबर ये भी था, तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका प्रूफ हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जब ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर इसकी लेंथ को रख लीजिएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 36.4। ठीक है, जब ये आपका आ जाएगा बच्चों,
तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। और ये x है तो इसका RQ का लेंथ आपको निकालना है, क्योंकि ये पूरा 65 दिया हुआ है और ये 9 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। तो ये कितना होगा बच्चों, अगर 65 में से 9 आप कितना घटा देते, 35 घटा दें, नहीं 9 ये हो गया और ये x हो गया, तो 65 में से 9 घटा देंगे तो 56 बचेगा। तो 56 और माइनस एक्स, तो 56 माइनस एक्स RQ की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए मैं निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36.4। तो यहां से इसकी जो वैल्यू है बच्चों लास्ट में 36.4। अब यहां पर चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये तो फार्मूला होता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होता है, रेशियो का जो स्क्वायर होता है, वो उसके ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू भी उतनी ही आती। तो ये आपका 36.4, ये आपका प्रूवमेंट का सिमिलरिटी डबल ए क्राइटेरिया से, और ये आपका अल्टरनेट एंगल से दिखा करके एंगल सम प्रॉपर्टी से भी थीटा बराबर अल्फा आ सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से यूज आपने कर लिया होगा। तो ये कुछ टोटल क्वेश्चंस आपके जो मैंने सेट 3 में बताए, ये पूरे 38 क्वेश्चंस थे बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दूसरे सेट से दे दिया, उसमें वही सेम था। अब जो बचे क्वेश्चन सेट 2 में हैं और सेट 1 में क्वेश्चन जो बचे हैं बच्चों, उसका जो पार्ट बनेगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और रात भी काफी हो गई है, समय बीत चुका है और हम थक भी गए हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो देना भी था, कमेंटमेंट था, तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। बस लास्ट में अंत यही कहूंगा कि ये मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी आपको भी अच्छा लग रहा होगा वीडियो और आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको सारे एक्यूरेट आंसर आपको मिल रहे हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा ये सारे वीडियोस, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आपके CBSE बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, चाहे वो भी इन्फॉर्मेशन होगा 9th 8th जितने भी हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे भी हो सकते हैं, ICSE बोर्ड के, ठीक है। जिनका पेपर मुझे मिलता है मैं जरूर उस बोर्ड का पेपर जरूर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।